नमस्कार मित्रों, टीचर्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या सामान्य ज्ञान की का टेस्ट सीरीज नहीं है, वन लाइनर सीरीज है और यह वन लाइनर संख्या 4 है मित्रों। वन लाइनर संख्या 4 है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। पूरा सिलेबस वाइज सारे के सारे मटेरियल मिलेंगे। कंप्यूटर आधारित सामान्य ज्ञान या फिर समसामयिकी, फिर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल या फिर भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। शोध वृत्ति भी इसमें रहेगा। तो ये 599 रुपये की सीरीज है। 599 रुपये का आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हैंड ट्रेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, वन लाइनर सीरीज सब कुछ आपका इंक्लूड रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये वन लाइनर सीरीज संख्या 4 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। मैं टेस्ट सीरीज भी बनाया हूँ, टेस्ट सीरीज भी आप लोग दे सकते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 451 देखिएगा। किसी प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, इसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो है सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? उसका नाम है एप्लीकेशन कहा जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैकबॉल। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उसे हम मेनू कहते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? तो रिसाइकल बिन में भेजी जाती हैं। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बारकोड कहा जाता है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। इंटरनेशनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश का उपयोग किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल्ड होता है उसे फर्मवेयर कहा जाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाता है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? टेराबाइट यानी टीबी। ठीक है। 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? तो उसे बाइट कहते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्रामों को। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अर्ननेट क्या है? तो एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्ननेट। ठीक है। नई स्लाइडों के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए हम Ctrl+N प्रेस करते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। एक्सेलियस एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो एक्सेल के लिए किया जाता है। ओपन, पेंट और शेप सभी बटन स्थित होते हैं स्टैंडर्ड टूलबार पर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डीओसी है। टास्कबार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। ठीक है। पेज का एड्रेस ही होता है।
फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो ईमेल का प्रयोग होता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? ईडीयू। ईडीयू का मतलब होता है शिक्षा संस्थान ईडीयू का प्रयोग करते हैं। जब कोई संस्था होती है तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करती है, ओआरजी का उपयोग करती है। ठीक है। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ई कॉमर्स है। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम ने। प्रश्न 495 देखिएगा, एमआईसीआर में सी का पूरा नाम क्या है? तो कैरेक्टर है। एमआईसीआर में सी का जो नाम है, सी का जो फॉर्म होगा वो होगा कैरेक्टर। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 केबी का क्या बनता है? 1 MB बनता है। ठीक है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है? 2। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU स्टैंडर्ड रैम की तरह प्रयोग करता है। डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने 1964 में माउस का आविष्कार किया था। माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1964 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने किया था। ठीक है। प्रश्न 502 देखिएगा, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कहा जाता है। बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का स्थापना किया था। बिल गेट्स की प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड 1995 में लिखा गया था। रोड अहेड किसकी पुस्तक है? ये बिल गेट्स की ही पुस्तक है। 1995 में लिखा गया था। वर्तमान में वे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। प्रश्न 505 देखिएगा, भारत के शबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया है। फ्री ईमेल सेवा है हॉटमेल। इसके जन्मदाता कौन है? शबीर भाटिया है। एकदम समझिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। यूपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट एवं न्यूज के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। ठीक है। हम 50 क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आज 3-4 क्वेश्चन ज्यादा हो गया। ठीक है। धन्यवाद आप लोग को। अगली सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद।